नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई लोकतांत्रिक तरीके से चली। पहली बार 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी आभार जताया और कहा कि मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। वहीं उमंग सिंघार ने सीएम डॉक्टर मोहन को जन्मदिन की बधाई दी। एमपी विधानसभा बजट सत्र का 24 मार्च आखिरी दिन रहा। सदन में अंतिम दिन हंगामे के बीच कई विधेयक पास किए गए। वहीं विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई लोकतांत्रिक तरीके से चली। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को शुरू हुआ। सदन में 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया, जो 78,902 करोड़ घाटे का बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। गरीब, किसान, महिला और बुजुर्गों पर खास फोकस किया गया। 10 मार्च से 24 मार्च तक यानी 15 दिन तक बजट सत्र में कुल 9 बैठकें हुई। इस दौरान कई विधेयक भी पास किए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान हुई चर्चाओं लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज उसका समापन हुआ है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सत्र का समापन हुआ है। हम कह सकते हैं कि बहुत समय के बाद यह भी हुआ है कि जितने दिनों के लिए विधानसभा निर्धारित की गई थी उतने पूरे दिनों तक बिना किसी गतिरोध के विधानसभा लगातार चली है और बल्कि रात में 10 बजे तक भी बैठकर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कार्यवाही में भाग लिया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब विधानसभा चलती है तो सरकारी कामकाज होता ही है, लेकिन इस विधानसभा में अशासकीय कार्य भी काफी मात्रा में हुए हैं और जब अशासकीय कार्य होते हैं तो पक्षों या विपक्ष दोनों ही तरफ के लोगों को संतुष्टि इसलिए भी होती है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों को, समस्याओं को ठीक तरीके से विधानसभा के सत्र पर रख पाते हैं। इस सत्र में कुल मिलाकर 2,939 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,448 तारांकित और 1,491 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की भी 624 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 33 सूचनाएं ग्राह्य हुई हैं, शून्यकाल की 183 और 510 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। 4 शासकीय विधेयक और 1 अशासकीय संकल्प भी पारित किया गया है। अनेक समितियों के 59 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्ताव पर 11 घंटे 30 मिनट और बजट पर सामान्य चर्चा 9 घंटे 44 मिनट विस्तृत चर्चा हुई है। भोजन अवकाश भी स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही के लिए वो समय तय किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा की कार्यवाही संपादित हुई, वो एक और बात है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की उनकी अपनी गंभीरता, उनका अपना अनुभव और उनकी बातों के प्रति दोनों ही पक्षों में स्वीकार्यता, ये अपने आप में
एक बड़ा कारण रहा है और इसलिए आज सदन का जब समापन हुआ तो करीब करीब पक्ष के लोग हो या विपक्ष के, सभी की आवाज लगभग एक थी। वो थी संसदीय व्यवस्था के प्रति सभी का आदर, सम्मान और इसी व्यवस्था से भविष्य में भी विधानसभा का सत्र चले, इसके लिए आग्रह भी। तो कुल मिलाकर ये सदन मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जो जिम्मेदारी रही है उसको पूरी करने में सफल रहा है। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के हित में व्यापक रूप से इसमें चर्चाएं हुई हैं, कार्य हुए हैं। मैं इस अवसर पर आने वाले सभी पर्वों के लिए, चैत्र हो, गुड़ी पड़वा हो या जितने भी पर्व हैं, उन सभी के लिए सदन की तरफ से और अपनी तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में भी मिलजुल कर इसी तरह से सत्र को हम चलाते रहेंगे। ईद उल फितर का भी पर्व आने वाला है, उसके लिए भी सभी को बधाइयां। और ये सत्र ठीक गति से चला, इसके लिए विधानसभा सचिवालय, पक्ष विपक्ष और हमारे पत्रकार मित्रों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद, आप सबका आभार। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।